हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंसुरेशन करेंगे। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे गिवन है। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इफ़ वन डायगोनल ऑफ इट इज़ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एक डायगोनल उसकी 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये सबसे पहले हम इसमें जो है एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमने ए बी जो है 10 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और डायगोनल ए सी 16 सेंटीमीटर हमें ये गिवन है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, दो ट्रायंगल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी और ये ए सी डी दोनों हमारे इक्वल है, तो एक का एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी हमें गिवन है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 12, सी 16। तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सेमी पैरामीटर के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 करके 30 डिवाइड बाय 2 मीन्स 19 आ गया हमारे पास एस की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी कोस्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 19 इंटू 19 माइनस 10, 19 माइनस 12, 19 माइनस 16। तो 19 माइनस 10 करके 9, 19 माइनस 2 करके 7, 19 माइनस 6 करके 3। चारों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर रूट आएगा 3591। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 59.92 आ गया। अब एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा 2 इंटू 59.92, यानी कि 119.84। या अप्रॉक्सीमेट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अ फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस। एक फील्ड जो है रोम्बस की शेप में है और इफ़ ईच साइड इज़ 46 मीटर एंड ऑफ एल्टीट्यूड 23 मीटर। साइड गिवन है 46 मीटर, एल्टीट्यूड 23 मीटर इज़ इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। और उसका जो एरिया है वो स्क्वायर फील्ड के इक्वल है। फाइंड द डायगोनल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। हमें जो है स्क्वायर फील्ड का डायगोनल और साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या गिवन है। साइड ऑफ रोम्बस 46 एंड एल्टीट्यूड 23 मीटर। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइड 46 है और एल्टीट्यूड 23। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट। 46 इंटू 23 मीन्स 1058 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर 1058 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स होता है साइड इंटू साइड, तो साइड इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो 1058 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमने एलसीएम से निकाला है, तो साइड आ गई हमारे पास 23√2। डायगोनल निकालना है हमें से। डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड√2। ये फॉर्मूला है इसका। तो साइड हमने निकाली थी 23√2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 23 इंटू 2 करके 46 मीटर आ गई हमारी डायगोनल की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन साइड इज 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। वन साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 18 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस अपोजिट साइड से हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है एरिया पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। बेस गिवन है, हाइट गिवन, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 18 यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 112 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 238 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर गिवन है, रोम्बस का एरिया गिवन है। इफ़ इट्स वन ऑफ द डायगोनल इज 16 मीटर, एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है। फाइंड इट्स अदर डायगोनल। तो हमें अदर डायगोनल जो है फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस की जगह एरिया की वैल्यू रख देंगे 238 इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट बोला है डायगोनल का, वन डायगोनल 16 है इंटू अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल इक्वल्स हो जाएगा 238 इंटू 2 डिवाइड बाई 16। 2 ऊपर चला जाएगा 16 डिवाइड में। तो 238 इंटू 2 डिवाइड बाई 16 करके 29.75 मीटर आ गई हमारी अदर डायगोनल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 216। इफ़ इट्स वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर फाइन। अगर उसके एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर है, फाइंड करना है ए पार्ट में द लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल, द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। अब ए बी सी डी हमने यहाँ एक रोम्बस लिया है। प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सबसे पहले ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें निकालना है अदर डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
एरिया की जगह 216 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 डायगनल गिवन है 24 और अदर हमें निकालना है तो इंटू अदर डायगनल। अदर डायगनल इक्वल्स टू जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 24 नीचे, तो अदर डायगनल इक्वल्स टू 216 इंटू 2 डिवाइड बाई 24। तो कैलकुलेट करके अदर डायगनल की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बी पार्ट में हमें निकालना है साइड लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। तो डायगनल्स हमने दोनों निकाले 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो ये हमने 24 लिया है मीन्स 12 और ये 18 यानी कि 9 जो हमारा पॉइंट यहाँ पे हमने ई जो है बाइसेक्ट पॉइंट लिया जहाँ पे हमारा 90 डिग्री लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है इन ट्राइंगल ए बी ई इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करके 225। तो ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 मीन्स 15। देयरफॉर लेंथ ऑफ इट साइड इज़ 15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है। तो सारी साइड्स इक्वल हैं इसकी, सम ऑफ ऑल दी साइड्स कर सकते हैं या 4 इंटू साइड्स बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 15 इंटू 4 या 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 भी हम कर सकते हैं, इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर हमारा आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।